Hello students, we are going to understand resistivity, प्रतिरोधकता। तो चलिए इस वीडियो में आज हम प्रतिरोधकता को समझते हैं। माना कि एक L लंबाई का और कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का एक चालक है। चालक समांगी है, यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसका यूनिफॉर्म है, समांगी है। तो चालक है तो इस चालक के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है चालक में, और चालक के सिरों पर जो विभवांतर है वो कैपिटल V है। ठीक, जब हम V विभवांतर आरोपित करते हैं तो इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I है। ठीक है, तो यहां जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब इस चालक में होकर प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने प्रवाह में एक रुकावट महसूस करेंगे। उस रुकावट को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको हम? रेसिस्टेंस। उस रुकावट को हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, जिसे कैपिटल R से व्यक्त किया जाता है। इसी के संदर्भ में आपने ओम का नियम भी पढ़ा होगा। ओम के नियम का जो स्थूल रूप है वो होता है V = IR, और जो सूक्ष्म रूप है वो होता है J = σE। J = σE और V = IR दोनों एक ही हैं, दोनों ओम के ही नियम हैं। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितनी भी थॉट हैं, वो करंट डेंसिटी की टर्म में रखी जाती हैं, ना कि करंट की टर्म में। तो V तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E को। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा को। और I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? J को। ये भी हम पिछले वीडियोस में पढ़कर आए हैं। V = IR और J = σE। इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिरोधकता। तो किसी भी समांगी और समदेशिक चालक के लिए जो प्रतिरोध होगा कैपिटल R, वो उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। सामान्य सी बात है, उतना इलेक्ट्रॉन को उतनी लंबी दूरी तय करने में ज्यादा कठिनाइयों से सामना करना पड़ेगा। तार छोटा होगा तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा। और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह भी सामान्य सा है कि अनुप्रस्थ काट यदि ज्यादा होगा, ज्यादा इसका अनुप्रस्थ काट होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, और अनुप्रस्थ काट यदि कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों को बहने में यानी कि फ्लो होने में क्या लगेगा? यानी कि प्रॉब्लम आएगी। दोनों समीकरणों को यदि हम एक साथ लिखते हैं तो R ∝ L/A। ठीक है, तो ये समानुपाती नियतांक हम काम में लेंगे यहां पे। तो R = ρL/A। इस रो को कहते हैं हम प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी पदार्थ का गुण है, और प्रतिरोध किसी सैंपल, किसी प्रतिदर्श, किसी सैंपल का गुण है। रेसिस्टिविटी किसी पदार्थ की रेसिस्टिविटी मतलब फिक्स है। आप कॉपर ले लो, कॉपर की रेसिस्टिविटी फिक्स है। लेकिन जब अपन कॉपर के दो तारों का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रतिरोधकता क्या रहेगी? उनकी समान रहेगी। क्योंकि प्रतिरोधकता क्या है? पूरे जो मटेरियल है उसी की प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम रो की बात कर लेते हैं। तो पहले क्यों ना हम रो की मात्रा का डिस्कस करें कि रो का मात्रा क्या होगा।
देखो ये सूत्र हमने पढ़ लिया आपका कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, तो रो हो जाएगा आपका आर ए अपॉन एल। फर्स्ट इसके मात्रक का डिस्कस कर लेते हैं। मात्रक आर का मात्रक क्या होता है ओम, ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, और एल का मात्रक क्या होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये मात्रक आ जाएगा आपका ओम मीटर। तो याद रहे कि जो प्रतिरोधकता होती है उसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर, ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप आर का डायमेंशन फॉर्मूला रख देना, इसमें ए का डायमेंशन फॉर्मूला रख देना और एल का डायमेंशन फॉर्मूला रख देना, तो आपको आसानी से डायमेंशन भी इसकी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसका डेफिनेशन देते हैं अपन की मैथमेटिकल अगर अपन डेफिनेशन दें तो मान लें अपने यहाँ पे हमने पुट कर दिया, माना कि एल का वैल्यू 1 मीटर है, ए का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, तो रो का वैल्यू आर के इक्वल है, ठीक है। तो किसी भी चालक जिसकी लंबाई एकांक है, उसका अनुप्रस्थ काट भी एकांक है, उसका जो प्रतिरोध होगा वही उस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी। रो का वैल्यू आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो प्रतिरोधकता है, एक टॉपिक और है इसमें चालकता। चालकता चालकों का गुण है, चालक पदार्थों का जो गुण होता है उसे चालकता कहते हैं। प्रतिरोध की बात करेंगे तो आप चालकत्व की बात करोगे, और प्रतिरोधकता की बात करोगे तो आप चालकता की बात करोगे। तो चालकत्व होता है, चालकता को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चालकत्व है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी ये कंडक्टेंस और ये कंडक्टिविटी, और रेसिस्टेंस कैपिटल आर और रेसिस्टिविटी रो। क्लियर। तो जो चालकता है सिग्मा, वो प्रतिरोधकता का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, व्युत्क्रम है। तो अगर हमें सिग्मा का मात्रक चाहिए, तो अगर सिग्मा का मात्रक, तो सिग्मा का मात्रक हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, ओम इनवर्स यानी कि इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं MHO, ठीक है। रो का वैल्यू क्या होगा, रो का मात्रक लिखेंगे अपन ओम मीटर, मीटर, ठीक है। तो मीटर भी ऊपर -1, तो ये भी मीटर, इसको m भी लिख सकते हैं आप m-1, म्यू m-1, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सिग्मा का अगर आपको मात्रक कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, रो का जो मात्रक आपका ओम मीटर है, ओम को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं म्यू MHO और मीटर इनवर्स, ठीक है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो रो का जो सूत्र होता है, हम ओम के नियम के प्रूफ में पढ़कर आए थे कि ओम के नियम में सिग्मा का जो सूत्र है वो आपको पता होगा। सिग्मा का मान होता है NE² टॉ अपॉन m, और रो का जो मान होता है वो होता है m अपॉन NE² टॉ। तो चालकों की बात करें सबसे पहले हम, अगर हम चालकों की बात करें और चालकों का यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चालकों की चालकता बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो चालकों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, देखिए आप 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर। कुछ चालकों में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है, नगण्य होती है। तो कुछ चालकों की प्रतिरोधकता तो बहुत ज़्यादा होती है, कितनी, 10 की घात 16 ओम मीटर। अब रही बात किसकी, अर्धचालकों की। तो अर्धचालक परम शून्य ताप की बात करें जब तो कुचालक रहते हैं, और जब अर्धचालकों का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्धचालकों का नाम आपने सुना होगा। 2 अर्धचालक आपको फटाफट से ध्यान भी आ जाते होंगे, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। तो अर्धचालकों में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो प्रारंभ में सहसंयोजक बंध नहीं टूटते,
लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सहसंयोजक बंध एकदम टूट जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल यानी कि जो आवेश वाहक होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, यानी कि n के मान में क्या होती है, एकाएक वृद्धि होती है। और n के मान में जब एकाएक वृद्धि होती है तो रो के मान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। प्रतिरोधकता क्या है, पदार्थ का एक गुण है, और प्रतिरोध क्या है, यानी कि जो प्रतिदर्श है, जो सैंपल होता है उसी का एक गुण है। यदि कोई भी कॉपर के दो तार हैं, उन दोनों तारों का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन दोनों तारों की प्रतिरोधकता एक समान होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।